नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ सुवंझा और मैं जिम्पा की तरफ से कंगना रनौत के खिलाफ हुई कार्रवाई का पुरजोर विरोध करता हूं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये जो सारा मामला है उसकी जो शुरुआत है वो आप सब जानते हैं कि जब सुशांत सिंह राजपूत जी की जो आत्महत्या का जो मामला आया, उस मामले के खिलाफ कई लोगों ने अपनी अपनी जो है राय दर्ज कराई। कई लोगों ने ये राय दिखाई कि उनका हत्या हुआ है और उस पर सीबीआई की मांग की, और कई लोगों ने अपनी अपनी बातों से सुशांत सिंह राजपूत के केस का कंडेम किया और साथ ही साथ सब उनके सपोर्ट पे आए। और इसी में एक नाम जो चारा उभर के आया वो था कंगना रनौत का, जिन्होंने अपनी बात को बड़ी संजीदगी के साथ रखा और खुले रूप से मंच पर आके उन्होंने सुशांत सिंह के न्याय की मांग की। लेकिन उसका नतीजा आज आप देख रहे हैं कि उनके खिलाफ जो अभी जो कार्रवाई हुई है बहुत ही गैर लोकतांत्रिक तरीके से हुई है। उनके दफ्तर को उनकी गैर मौजूदगी में खत्म कर दिया गया, तोड़ दिया गया। दोस्तों, आप कंगना से सहमत हो सकते हैं या असहमत हो सकते हैं, लेकिन उनकी गैर मौजूदगी में उनका दफ्तर को तोड़े जाना ये कहां का न्याय है? आखिर कंगना का गुनाह क्या था कि उन्होंने सरकार के खिलाफ अपनी आवाज उठाई? ये उनका गुनाह था या उनका ये गुनाह था कि सुशांत सिंह राजपूत के न्याय के लिए उसने मांग की? दोस्तों, क्या ये फ्रीडम ऑफ जो हमारा जो एक्सप्रेशन है, उसकी जो आजादी है, अभिव्यक्ति की जो आजादी है, उसका अधिकार का हनन नहीं है? पिछले कई सालों से हम ये सुनते आ रहे हैं कि इस देश में हमें बोलने का अधिकार नहीं मिला है, हमें इस देश में कुछ करने का अधिकार नहीं मिला है। उस वक्त तो आप लंबी लंबी तख्तियां लटका के आप रोड पे आ जाते हैं, चौराहों पे आ जाते हैं, और आज जब कंगना के खिलाफ ये मसला हो रहा है तो अभी सब के सब चुप्पी बांधे हुए हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? कि वो किसी खास वर्ग से नहीं आ रही है इसलिए? दोस्तों, हमें और आपको इस मानसिक गुलामी से बाहर निकलना चाहिए। हमें यह नहीं देखना चाहिए कि कौन बोल रहा है कि कौन नहीं बोल रहा है, कौन सपोर्ट कर रहा है कि कौन सपोर्ट नहीं कर रहा है। हमें अपनी बात को किसी न किसी मंच के द्वारा, चाहे वो लिख के हो, चाहे वो बोल के हो, चाहे वो दिखा के हो, आपको अपनी बात को रखने का अधिकार है। और साथ ही साथ कंगना के सपोर्ट में आने की अभी आवश्यकता है, क्योंकि उन्होंने जो किया है वो बहुत ही हिम्मत का काम है। बहुत ही हिम्मत का काम होता है कि आप अकेले पूरे सिस्टम के खिलाफ आ जाएं, एक ऐसे सिस्टम के खिलाफ आ जाएं जहां पे आप किसी हत्या के आरोपी को आपको पकड़ने में आप कई साल लगा देते हैं, और वहां पे एक छोटी सी आपको अगर कहते हैं ना कि जो मापदंड होता है किसी भी बिल्डिंग का निर्माण का, उसमें अगर खामी पाई जाती है तो 24 घंटे के अंदर आप कार्रवाई कर देते हैं। दोस्तों, हो सकता है कि कंगना रनौत की जो दफ्तर था वो इलीगल तरीके से होगा या फिर बीएमसी के मापदंडों के अनुसार नहीं होगा, तो कई ऐसी बिल्डिंगें होंगी पूरी मुंबई में जो कि उसके मापदंड पे खड़े नहीं उतरते होंगे। कई लोगों के नोटिस जो है अभी तक पेंडिंग चल रहे होंगे। लेकिन इतनी इंस्टेंट कार्रवाई हुई कि सिर्फ इसलिए कि उन्होंने महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ कुछ बोला। ऐसा कोई क्या व्यवस्था है? कहीं ऐसा ये तो नहीं लग रहा है आपको कि हमने किसी के बारे में अगर आरोप लगाए और वो आरोप से आप हर्ट होते हैं और आप पर्सनल रिवेंज ले लेते हैं? नो डाउट, अगर हम जुबानी कार्रवाई की बात कहें, अगर स्टेटमेंट्स की बात करें, कुछ कंगना की तरफ से आए और कुछ सरकार की तरफ से आए जो लोग वहां पे हैं, लाइक अगर किसी लड़की को ये कह देना कि वो एक हरामखोर लड़की है, ये कहना आपको नहीं लगता कि ये गलत है? इसके खिलाफ आपको बोलना चाहिए। तो दोस्तों, हम अपनी जो कम्युनिटी है, हमारी जो कलाकार की कम्युनिटी है, इसके तहत हम ये मांग करते हैं कि कंगना के साथ न्याय हो और हम और आप कंगना के साथ खड़े रहें। क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि आज कंगना के साथ हुआ तो कल किसी और के साथ नहीं हुआ। ये हमारी आवाज को कुचलने का ये प्रयास है। वो चाहते हैं कि हम दबाव बनाएंगे, कुचलेंगे, और ये लोग कुछ नहीं बोलेंगे तो फिर नेक्स्ट टाइम किसी और के साथ ये होगा। तो हमें चुप नहीं रहना है, हमें इसका विरोध करना है और मिलकर कंगना का साथ देना है। जय भारत, जय हिंद, धन्यवाद।